महाभारत में एक ऐसा किरदार है जिसकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो हैं भीष्म पितामह। उनका जीवन सच कहूं तो एक पहेली जैसा है। एक ऐसे हीरो की कहानी जिसकी महानता ही शायद उसके पूरे राज्य के विनाश की वजह बन गई। आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये बात भीष्म की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। पर त्याग का असली मतलब क्या है? क्या हर बलिदान महान होता है? उनकी कहानी ना कुछ ऐसे ही गहरे सवाल खड़े करती है जो आज के जमाने में भी उतने ही जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुवंश के सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर, एक ऐसा आदर्श इंसान जिसकी मिसालें दी जाती थीं, जिसकी प्रतिष्ठा धर्म और कर्तव्य का दूसरा नाम थी। राजा शांतनु और देवी गंगा के बेटे देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, मतलब उनमें देवताओं जैसा तेज था और इंसानों जैसा दृढ़ संकल्प। वो हर तरह से एक परफेक्ट राजकुमार थे जिनसे पूरे राज्य को बड़ी उम्मीदें थीं। और फिर उन्होंने ली अपनी वो मशहूर भीष्म प्रतिज्ञा। सोचिए जरा, सिर्फ अपने पिता की एक छोटी सी खुशी के लिए उन्होंने ना सिर्फ हस्तिनापुर का राज सिंहासन ठुकरा दिया, बल्कि जिंदगी भर शादी ना करने और संतान सुख से दूर रहने का वचन भी ले लिया। ये कितना बड़ा, कितना ज्यादा पर्सनल बलिदान था। लेकिन देखिए, भीष्म की महानता सिर्फ उनके त्याग या उनकी वॉरियर स्किल्स में नहीं थी। वो एक जबरदस्त राजनेता भी थे, और शासन चलाने को लेकर उन्होंने जो बातें कहीं, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी ना, उसका बेस था दंड नीति। उनका साफ मानना था कि समाज को अगर ऑर्डर में रखना है तो सजा का डर होना जरूरी है, वरना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो जाएगा। शक्तिशाली हमेशा कमजोर को दबाएगा। न्याय का एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सिद्धांत था ये। महाभारत के शांति पर्व में वो गवर्नेंस का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल बताते हैं, जो हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने गांव से लेकर 10 गांव, 20 गांव, 100 गांव तक एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स कलेक्शन का सिस्टम समझाया था। मतलब एक पूरा चेन ऑफ कमांड। ये दिखाता है कि वो कितने दूर की सोचते थे। लेकिन, और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, भीष्म की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी कभी ना टूटने वाली प्रतिज्ञा, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, और आखिर में विनाश का कारण भी। ये वो तीखा सवाल है जो द्रौपदी ने भरी सभा में पूछा था जब उनका अपमान हो रहा था। और ये सवाल किसी और से नहीं, बल्कि सीधे सीधे उस सभा में बैठे सबसे सम्मानित व्यक्ति भीष्म पितामह की खामोशी पर एक तमाचा था। ये शायद भीष्म के जीवन का सबसे डार्क चैप्टर है। उनकी चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं थी, वो उस दिन धर्म की हार थी। वो चाहते तो एक पल में इतिहास बदल सकते थे, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा की जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए थे कि अपनी आंखों के सामने अधर्म होता देखते रहे। तो यहां पर भीष्म के अंदर एक जबरदस्त जंग चल रही थी, दो धर्मों के बीच। एक तरफ था उनका स्वधर्म, यानी उनका पर्सनल कमिटमेंट, उनकी प्रतिज्ञा कि वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। और दूसरी तरफ था साधारण धर्म, यानी इंसानियत का धर्म, जो कहता है कि किसी भी निर्दोष को अन्याय से बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और वो इन दो धर्मों के बीच फंसकर रह गए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भीष्म के आखिरी दिनों की तरफ। बाणों की शैया पर उनकी मृत्यु एक हार नहीं, बल्कि ज्ञान और शायद प्रायश्चित का एक आखिरी मौका बन जाती है। जरा सोचिए इस सीन के बारे में। उनका पूरा शरीर बाणों से छिदा हुआ है, पर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि उनका एक काम अभी बाकी था, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी सीख आने वाली पीढ़ी को देना। और उस बाणों की शैया पर लेटे लेटे उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, न्याय, शासन और मोक्ष का वो विशाल ज्ञान दिया जिसे आज हम शांति पर्व के नाम से जानते हैं। यानी उनका अंत भी सेवा और मार्गदर्शन का एक महान काम बन गया। अच्छा, युद्ध ने उनके एक्शन को समझने का एक और एंगल है निष्काम कर्म का सिद्धांत, यानी बिना किसी नतीजे की परवाह किए बस अपनी ड्यूटी करना। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भीष्म को पता था कि वो गलत पक्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि बस अपने वचन को पूरा करने के लिए एक ड्यूटी की तरह लड़ी। तो भीष्म की इस इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी से आखिर हम सीखें क्या? शायद सबसे बड़ा सबक धर्म के नेचर के बारे में ही है कि ये चीज़ उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी हमें लगती है। और भीष्म की पूरी कहानी इसी एक लाइन पर आकर टिक जाती है, धर्मः सूक्ष्मः। यानी धर्म बहुत बारीक, बहुत सटिल चीज है।
महाभारत हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट जवाब नहीं होते। सही और गलत के बीच कई ग्रे एरियाज होते हैं और एक धर्मी जीवन जीना बहुत मुश्किल काम है। भीष्म की कहानी हमें ये समझाती है कि एक परफेक्ट हीरो ढूंढना शायद मुमकिन नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे अच्छे से अच्छे और निस्वार्थ लोग भी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जहां वो जो भी रास्ता चुने किसी ना किसी तरह की नाकामी तय है। और आखिर में भीष्म की ये पहेली हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है जो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। जब हमारी पर्सनल कमिटमेंट्स और समाज की भलाई आमने सामने आ जाएं, तो सही रास्ता क्या होता है? ये सवाल तब भी था, ये सवाल आज भी है, और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।